लाखों रुपए की दवाइयां धनबाद में जला दी जाती है, मगर इसकी सूद लेने वाला कोई नहीं है। यह दवा कहां से आई, किसकी है, किसकी अनुमति लेकर जलाई जा रही है, इस पर जवाबदेह कुछ भी बोलने से कतरा रहे हैं। स्वास्थ्य विभाग के सिविल सर्जन डॉक्टर चंद्रभानु प्रतापन से जब इस पूरे मामले पर बात करने का प्रयास किया गया तो उन्होंने औषधि निरीक्षक पर जिम्मेवारी फेंक कर पल्ला झाड़ दिए और चलते बने। आप देखिए वीडियो में किस तरह से वो पल्ला झाड़कर निकल पड़े हैं। लाखों रुपए की दवाइयां जलाई गई हैं, क्यों नहीं तो बताना चाहिए ना आपको। तो देखा किस तरह से वो पल्ला झाड़कर चले गए। अब जब सिविल सर्जन जो कि स्वास्थ्य विभाग के ऑल इन ऑल होते हैं, वही जब इस मामले में जवाब नहीं देंगे तो कौन बताएगा। हालांकि औषधि निरीक्षक धनबाद में उपस्थित नहीं रहते हैं, अधिकांश कई इलाका है उनका, जिसके कारण वो उपस्थित नहीं थे और फोन पर कुछ भी बोलने से उन्होंने परहेज किया। यह दवा कहां से आई, कौन लाया, विभाग के किस व्यक्ति की कारस्तानी है या किसी और की, इन सभी सवालों के जवाब अभी अनसुलझे हैं, क्योंकि जो जवाब दे हैं वो बोलने से कतरा रहे हैं। हालांकि सदर अस्पताल पहुंचे एडीएम विधि व्यवस्था पीयूष कुमार सिन्हा ने कहा कि दवाएं कोई ऐसे ही नहीं जला सकता, इसके कई तरह के नियम हैं और प्रावधान होते हैं। अब इस मामला जो उनके संज्ञान में आया है, इस पर वो विधि सम्मत जांच भी करेंगे और कार्रवाई भी करेंगे। सर, पड़ा में भारी मात्रा में दवाइयां जलाई गई थी, कुछ ये अभी जानकारी मिली है। मैं सदर अस्पताल में भी आया हुआ हूँ, मैं अभी पता कर लेता हूँ सिविल साहब से भी, और जैसा होगा उसके ऊपर हम लोग आवश्यक कार्रवाई करेंगे। प्रावधान क्या होते हैं जनरली आमतौर पर? बेसिकली वेस्ट मैनेजमेंट का रूल होता है अलग अलग, ठीक है, और वेस्ट मैनेजमेंट रूल के हिसाब से होता है। कई चीजों को इंसिनरेट किया जाता है, ओपन में तो नहीं जलाया जाता है, जहाँ तक मुझे जानकारी है। अब तक मुझे भी पता करना होगा। बता दें कि धनबाद थाना क्षेत्र अंतर्गत चीरागोड़ा शमशान के समीप रविवार को भारी मात्रा में दवाएं जलाने का मामला प्रकाश में आया। इसमें कुछ दवाएं एक्सपायर हो गई थी तो कुछ का लाइफ बचा हुआ था। जले हुए दवाओं में कफ सिरप, कैप्सूल, टैबलेट इत्यादि शामिल हैं। दवा जलने से निकलने वाले धुओं से इलाके के आसपास के लोग देर रात तक परेशान रहे। स्थानीयों के अनुसार रविवार के दिन के लगभग 10 बजे 4 पहिया वाहन से कुछ लोग शमशान के पास पहुंचे और दवा फेंकने के बाद उसमें आग लगा दी। इसके बाद सभी वापस 4 पहिया वाहन में बैठकर चले गए। दिन भर एक्सपायरी दवाएं जलती रही। रात में आग तेज हो गई और इससे निकलने वाले जहरीले धुएं से लोगों को काफ़ी परेशानियां झेलनी पड़ी। लोग अपने अपने घरों से निकल गए। लोगों ने बड़ी संख्या में दवाएं जलने की जानकारी पुलिस को दी। ये तेलीपड़ा का अंतिम छोर है, पुल के बगल में ही है ना, एक रास्ता गया हुआ कच्चा रास्ता, वहीं पर मतलब एक बड़ा सा गाड़ी से आया था और दवा था, रिएक्शन दवाई है ना, और क्या बोलते हैं उसमें कुछ अच्छे दवाई भी हैं, कुछ खराब दवाई भी हैं। दोनों दवाई फेंक दिया गया है। बड़ा सा गाड़ी से आया था, हम लोग बहुत बोले, सुना किसी का नहीं है ना, और उसके बाद फेंक के जबरदस्ती आग उग लगा के भाग गया। सुबह 10 बजे। कितना बजे से आग जल रहा है? सुबह 10 बजे से जल रहा है और अभी तक भारी भरकम में जल रहा है और काफी धुआं से डिस्टर्ब हो रहे हैं हम लोग। समझ में आया? ये तो उतना ध्यान में नहीं दिए क्योंकि हम लोग छत से देख रहे थे, अपने घर के छत से, और वहीं से हम लोग उसको डांटे और डराएं, फिर भी नहीं सुना वो लोग। जब तक हम लोग सामने आए तब तक वो लोग गिरा के माचिस मार के भाग चुका। और कौन सा गाड़ी था, किस गाड़ी था? उतना केयर नहीं किए कि कौन सा गाड़ी था। फिर भी 4 चक्का था? हाँ 4 चक्का था, है ना, 4 चक्का गाड़ी था, बड़ा सा गाड़ी था। और अभी तक जल रहा है, 9:30 बज रहा है अभी, है ना। दिन भर धुआं का वजह से हम लोग बहुत डिस्टर्ब हो रहे हैं, है ना। बीमार होने का डर है, बहुत कुछ हो सकता है इससे। मतलब रिएक्शन का चीज है, काफी मतलब हम लोग दिक्कत में है, इसीलिए हम खबर किए हैं। जी नहीं, ना हम प्रशासन को बोले हैं ना और किसी को बोले हैं। सरकारी दवा भी है, कुछ प्राइवेट दवा भी है, दोनों है इसमें। हाँ, नॉट फॉर सेल वाला भी दवा है और दुकान का भी लग रहा है। भारी मात्रा में काफी सुबह से, तो सुबह 10 बजे से जल रहा है और धुआं और आग एकदम हेवी धुआं डिस्टर्ब कर रहा है सबको। और अभी मतलब 9:30 बज चुका है रात। क्या चाहते हैं, क्या कार्रवाई चाहते हैं? इस पे कार्रवाई चाहते हैं, कुछ अच्छा ठोस कदम उठाइए ऐसे। हाँ, उद्योग फेंके हैं उनके ऊपर, ताकि दवा घोटाला है तभी न लाके फेंका गया है इस तरह जंगल में। हाँ, जंगल में फेंका गया है। आप लोग बीमार कर रहे हैं? हाँ जी हाँ, हम लोग बीमार भी हो सकते हैं इससे,
इसलिए हम लोग बहुत परेशान हैं। अब ये दवा एक्सपायरी है और कुछ दवा जो एक्सपायरी नहीं भी है उनको भी जलाया गया है। साथ ही कुछ दवाएं नॉट फॉर सेल जिसमें अंकित है वो भी दवाई जलाई गई है, जो कि विभिन्न दवा कंपनियों के सैंपल थी। हालांकि जानकारों की माने तो दवा ऐसे भी कोई प्रकार की दवा हो, किसी भी तरह की दवाओं को खुले में जलाने व नष्ट करने का नियम नहीं है। दवा एक्सपायरी हो या नहीं हो उसे पहले कंपनी को वापस करना होता है। प्रदूषण के दृष्टिकोण से ऐसा करना उचित नहीं है। अब जिस तरह से सिविल सर्जन ने पूरे मामले से पल्ला झाड़ा है और अपने आप को अलग किया है, ऐसे में जिला प्रशासन को संज्ञान लेकर जांच कर उचित कार्रवाई करने की जरूरत है, ताकि दवा जलाने के पूरे रहस्य से पर्दा उठ सके और नियम विरुद्ध जिसने भी कार्य किया है उसके खिलाफ कार्रवाई की जा सके। क्योंकि अभी यह क्लियर नहीं हो पाया है कि जो दवाएं हैं वो कहाँ की दवाएं थी, कितनी मात्रा में दवाएं एक्सपायर हुई थी और कितनी मात्रा में दवाएं बची हुई थी, उनकी अनुमानित कीमत कितनी थी, यह अभी कुछ भी कोई बताने से परहेज कर रहा है और इसकी जानकारी भी नहीं है। लेकिन जो आंकड़ा, जो जिस तरह से कार्टून में दवाएं जल रही है, ऐसे यह अंदाजा लगाया जा सकता है कि करीब लाखों रुपए की दवाएं हैं जो कि जला दी गई। हम तमाम इससे जुड़ी खबरों से लगातार आपको अपडेट करवाते रहेंगे। बने रहे मिरर मीडिया के साथ।